के मन में अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और अनु अपने मन का डाउट क्लियर करने के लिए पहुंचने वाली है अपने पापा के पास। अनु अब यहाँ पे दूसरे दिन जब सुबह उठकर तैयार हो जाती है, उसके बाद वो सोचती है कि मैं अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए चली जाती हूँ और यहाँ पे घर में बोलती है कि मुझे उन लोगों से मिलने जाना है। और वहाँ पे मिलने के लिए जाती तो सबसे पहले वो अपने पापा की दुकान में जाती है और सोचती है अपने पापा से कुछ बातें कर लूँगी। यहाँ पे दुकान में जाने के बाद जब गोपाल देखते हैं कि अनु आई है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो अनु को बैठने के लिए कहते हैं और वहाँ पे बैठकर अनु अपने पापा से बातें करने लगती है। बातों बात में अनु अपने पापा से पूछती है कि पापा, एक बात बताइए, अगर कोई आदमी मर रहा होगा और उस समय अगर वो कोई बातें कहता है तो क्या वो झूठ भी बोल सकता है क्या? गोपाल यहाँ पे अनु को कहते हैं कि नहीं बेटा, अगर कोई इंसान मर रहा होता है ना और उस समय अगर वो कोई बातें बता रहा होता है ना तो वो झूठ नहीं होता है। कोई मरता हुआ इंसान ऐसे झूठ नहीं बोल सकता है। ये बात सुनने के बाद अनु काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसके मन में और भी ज़्यादा सवाल चलने लगते हैं। उसके बाद गोपाल कहते हैं कि तुम यहीं पे बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए पेड़े लेकर आता हूँ। कोई मथुरा से ना पेड़े लेकर आया था तो मुझे देकर गया है। उसके बाद गोपाल यहाँ पे पेड़े लाने के लिए चले जाते हैं। अनु के मन में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं। उसे लगने लगता है कि आखिरकार जलंधर क्या कह रहा था मुझसे कि राजीव भाटिया से लेकर आर्यवर्धन बनने तक उनके जीवन में बहुत कुछ हुआ है। क्या क्या है आर्य सर ने, वो किस बारे में बात कर रहे थे? राजनंदिनी की मौत कैसे हुई, वो क्यों कह रहे थे कि आर्य सर से ज़रूर पूछना कि राजनंदिनी की मौत कैसे हुई है। और ये सारी बातें अनु के मन में चल रही हैं। अनु बहुत परेशान हो चुकी है सोच सोच कर। उसके बाद वो कहती है ठीक है, वो अपनी मम्मी से मिलकर आती है। फिर अनु वहाँ से निकल कर अपनी मम्मी के पास चली जाती है। तभी यहाँ पे उसे सिमरन मिलती है। सिमरन मिलती है तो सिमरन से वो बातें करती है। उसके बाद यहाँ पे सिमरन बताती है कि कल झेंडे सर यहाँ पे आए थे और वो जानना चाह रहे थे कि तुमने मुझे क्या कुछ बताया था उस जलंधर के बारे में। तो अनु को लगता है कि झेंडे सर आखिरकार इतना क्यों जानना चाहते हैं कि वो मुझसे क्या कहना चाहता था और क्यों वो उस तरीके से पूछने के लिए यहाँ पे पहुँच गए थे। मन में भी और भी ज़्यादा सवाल उठने लगते हैं। उसे लगता है कि जब जलंधर की मौत हुई थी, इतनी सुनसान जगह थी, वहाँ पे कोई भी नहीं था, बस सेम टाइम में झेंडे सर वहाँ पे कैसे पहुँच गए? उन्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ जो वो वहाँ पे पहुँच गए थे? दूसरी तरफ देखेंगे कि आर्य सर भी बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आर्य सर को ये बात पता चल चुकी है कि जलंधर जो है अनु से मिला था और अनु से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। मरने के टाइम भी वो अनु को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। अब आर्य सर सोचते हैं कि क्या बताया होगा जलंधर ने अनु को, और इस तरीके से आर्य सर भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पे सिमरन जो है वो अनु से बात कर रही होती है और यहाँ पे भी बताती है कि वो जलंधर को लेकर इतना क्यों परेशान लग रहे थे झेंडे सर। तो अनु के मन में फिर वही सब कुछ चलने लगता है कि आखिरकार जलंधर जो कहना चाहता था क्या वो सच था या बस मुझे जानबूझकर वो डरा रहा था, या वो चाहता है कि मेरा और आर्य सर के बीच में फ़ाइट हो जाए, वो हम दोनों के बीच झगड़ा कराना चाहता था। फिर उसके मन में ये सवाल उठता है कि इसके पापा ने कहा जब कोई इंसान मर रहा होता है तो वो झूठ नहीं बोलता है। तो उसके मन में अब बहुत सारी कन्फ्यूजन आ चुकी है। अब अनु सोचती कि मुझे इस सवाल का जवाब खुद ढूंढना पड़ेगा। मुझसे जलंधर जो कुछ भी कहना चाहता था ना, वो सारे सवाल का जवाब अब मैं ढूंढ कर रहूँगी। अब देखेंगे अनु अब सच्चाई को खुद पता करने की कोशिश करेगी। वो जानना चाहेगी कि आखिरकार पास्ट में ऐसा क्या हुआ था, राजनंदिनी का क्या सच है और ये राजीव भाटिया बनने से लेकर आर्यवर्धन बनने तक का क्या है सफ़र। ये सब कुछ अब अनु खुद जानने की कोशिश करेगी। अब ये देखना है कि अनु ये सब कुछ कैसे पता करती है, अनु को ये सब कौन बताता है। अनु गायत्री माँ से भी कुछ पूछने की कोशिश करेगी, उनके थ्रू भी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगी, यशवर्धन के थ्रू भी वो कुछ कुछ बातें जानने की कोशिश करेगी। तो इस तरीके से वो हर बात की सच तक पहुंचने की कोशिश करती हुई दिखाई देगी।